सभी को होली की शुभकामनाएं। आज हमारे बीच में कांदिवली आदिवासी है। कांदिवली आदिवासी पिछली बार भी घेर में आप यहाँ पर आए थे और इस बार भी आप यहाँ हैं। पहले की तुलना में इस बार क्या परिवर्तन देखा? थोड़ा चलते देखिए, ये जो घेर नृत्य है, इस घेर नृत्य कार्यक्रम में पिछली बार नहीं, मैं विगत ये मान के चली कि 3-4 साल से आ रहा हूँ। और स्टार्टिंग में हमने देखा था कि लोग बिखरे हुए थे और आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि लोग एकता में आए। और उस समय जब एकता में नहीं थे तो आदिवासी अधिकार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज सारे भूलते जा रहे थे। और आज की तारीख में वापिस पुनः उसी स्थिति में जा रहे हैं जहां हमारे पुरखे छोड़ के गए थे। तो बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि लोगों का जो हुजूम है वो अधिकतम हमारी ओर बढ़ रहा है। तो पहले कम लोग इकट्ठा होते थे, आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। आप अभी एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि ये जो कहानियों के हिसाब से होली का दहन होता है, जैसे होलिका और हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी, और फिर कहीं न कहीं ऐसा भी बताया जाता है कि ये जो फसल है, इसके ये जो फसल तैयार होती है और फिर उसको सेक के खाते हैं, उसको लेकर के कहानी अभी बनाई जा रही है। दोनों में क्या सच्चाई? देखिए, एक अपन अंक लिखते हैं, सीधा करेंगे 9 दिखेगा, थोड़ा ऐसा करेंगे 6 दिखेगा, है तो वो अलग अलग। लेकिन ये जो समय समय पर इन लोगों ने कथा कहानियाँ गढ़ दी, जो आज की तारीख में बहुत तरीके से प्रसारित हो रहा है आदिवासी इलाके में। तो ये कथा कहानियाँ कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, उससे मैं नहीं जाकर मैं इतना कहूँगा कि आदिवासी इलाके में चाहे आपका चने हो, जौ हो, गेहूँ हो, आपकी जो फसल है वो कट के पक के तैयार होती है, उसकी खुशी में लोग ये फसली उत्सव मनाते हैं, होली मनाते हैं। साथ साथ में कुछ लोग पढ़ लिख गए, वो लोग कथा कहानियों के आधार पर चले गए। कुछ लोग भगत में काम करते हैं, वो कथा कहानी के आधार पर चले गए। लेकिन वहाँ तक कितनी सच्चाई है वहाँ पर हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। अपने अपने आस्था है, जिस तरह से वो माने उसको माने दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम तो हमारे समाज को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि ये फसली उत्सव है और उसको आप लोग मनाइए, एकता के साथ मनाइए, नशा पदार्थ छोड़कर सारे इकट्ठे। देखो, सबके हाथ में तलवारें हैं, लठ है, दारिये हैं, सब है, लेकिन यहाँ किसी को खरोच तक नहीं आती। तो ये एक एकता कायम की हमने आदिवासी इलाके में, ये आज इसको पूरा देश देख रहा है। ये आदिवासी परिवार या जन जागरण या फिर ये किसको, ये जो एकता अभी आई है, जो परिवर्तन आया है, किसके द्वारा माने इसको? देखिए, ये जन जागरण आया है, ये जन जागरण आदिवासी परिवार जो हमने स्टार्ट किया था, बहुत कम लोगों ने मिलकर किया था। तो दरियाबाद में स्टार्टिंग में मैं आया करता था, उसमें बहुत कम लोग इकट्ठा होते थे। विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए 25-50 लोग इकट्ठा होते थे। फिर जन जागरण चिंतन शिविर हमने स्टार्ट किया, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 लोग इकट्ठा होने आ गए। और थावरचंद डामोर जब हमने पहली बार चुनाव लड़वाया निर्दलीय के तौर पर, और उस समय हमने देखा कि अच्छे खासे वोट मिले, उन वोटरों को कन्वर्ट कैसे किया जाए और कैसे हम लोग जीत पाए। तो थावरचंद आज की तारीख में हमने विधानसभा भेज दिया। तब यहाँ पर लोग इतने लोग जागरूक नहीं थे, तो आज की तारीख में लोग जागरूक ज़्यादा हो चुके हैं। और आज थावरचंद को हमने विधानसभा भेज दिया है। आने वाले समय में यहाँ का जो उदयपुर लोकसभा बढ़ती है, तो यहाँ से हम लोग सांसद भी भेजेंगे आने वाले समय में, और ताकि वहाँ जाके संसद में आदिवासी हक, अधिकार, संस्कृति, सभ्यता, कल्चर और आदिवासी इतिहास को खंगाल कर उसमें जो भी कमी पेशी है उसको पूरा करने में ये लोग हमारा साथ सहयोग देंगे। तो आने वाले समय में हम लोग ये चाहते हैं कि दक्षिण राजस्थान में 17-18 सीटें जो आदिवासी प्रभावित है, रिजर्व है, वो सीटें अगर हम लोग जीत जाते हैं, और आसपास की और सीटें जहाँ 50% आदिवासी है लेकिन वो रिजर्व नहीं है, वो भी अगर हम लोग जीत जाते हैं और किसी पार्टी से हम टाई अप करते हैं, तो राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा? कौन सी पार्टी से संभावना है? अब संभावना तो देखिए, संभावना तो बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जो हमारी विचारधारा के आसपास होगी उससे हम लोग टाई अप कर सकते हैं। जो 2 दल है बड़े, जिसमें से एक दल तो आप जानते हैं, नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो आदिवासियों को धर्म की ओर धकेल रहा है, आदिवासी के अधिकार खत्म कर रहा है। आज की तारीख में 450 स्कूलें बंद करने का षड्यंत्र रच दिया है, ताकि इस आदिवासी इलाके में जो सरकारी स्कूल है वो बंद हो जाए।
जाए, प्राइवेट खुल जाए और इन आदिवासियों को सरकारी नौकरी नहीं मिले, ये भी चल रहा है। तो आने वाले समय में हम लोग जो पार्टी हमारी बात मानेगी, हमारी बात रखेगी, उसको हम लोग सीएम बना सकते हैं और हमारे इलाके से हम लोग 5-6 मंत्री बना सकते हैं, ये हम लोग कहना चाहते हैं। सामाजिक एकता का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इससे फायदा है या फिर इस सामाजिक एकता को सिर्फ सामाजिक तौर तरीके से देखा जाए? नहीं, ये सामाजिक एकता है। अपन लोग आपका सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस देखते हैं, तो सोशोलॉजी में लोगों को इकट्ठा करने के समाज शास्त्र यानी सामाजिक और समुदाय के हिसाब से लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उसके एक अधिकार को देखकर। तो आज की तारीख में जो इस इलाके में जनजागरण हुआ है वो सामाजिक एकता के साथ में हुआ है। और जो हमने 4 एमएलए भेजे और एक एमपी भेजा है और एक मध्य प्रदेश का भेजा है, तो कहीं न कहीं ये सामाजिक एकता का और हमारी विचारधारा की जीत है। और पार्टी तो आज हम पहले दूसरी पार्टी थी, आज हमने खुद ने बनाई है। अगर इसमें भी कुछ लोग राजनीति करने का षड्यंत्र करते हैं तो उन लोगों को हम बाहर के फेंकेंगे और पार्टी को भी कह देंगे तुम बैठ जाओ। जो आदिवासी समुदाय है उसको उसके साथ में छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, उसके जनजागरण में कमी नहीं होनी चाहिए। हम उन लोगों को आगे बढ़ाएंगे जो समाज को साथ में लेके चलेंगे। यहाँ के गरीब तबके, पिछड़े, अन्य वर्ग और चाहे आपका जनरल समाज हो, उसमें भी कई लोग बहुत गरीब हैं, सबको साथ में लेके जो काम करेगा और आदिवासी के जो हक अधिकार है वो इम्प्लीमेंट कराने की बात करेगा, वो पार्टी को हम लोग साथ सपोर्ट करेंगे। हमारी पार्टी क्यों नहीं हो, अगर वो पार्टी अपनी लाइन पे नहीं चलती है तो उनको भी हम जय जोहार बोलने के लिए तैयार हैं। एक लास्ट सवाल, उस तरफ अभी डूंगरपुर बांसवाड़ा तरफ अभी कुछ पूरा गांव क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया था, उसके बाद फिर वापस हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहा है। फिर कहीं न कहीं ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये एकता है, आदिवासी परिवार है, भारत आदिवासी पार्टी है, ये क्रिश्चियनिज्म की तरफ से कहीं न कहीं ये वो बढ़ावा देती है। क्या कहना है? ये कहने वाला जो भी है या जहाँ से भी आई ये बात उठकर, ये बकवास बात है। और हम लोग जो हैं, चाहे वो हमारा आदमी ईसाई में चला गया हो, चाहे हिंदू में चला गया हो, चाहे मुसलमान में चला गया हो, चाहे बुद्धिस्ट में चला गया हो, चाहे सिख में चला गया हो, हम उसको घर वापसी यानी आदिवासी परंपरा में वापसी, आदिवासी संस्कृति में वापसी करा रहे हैं। अब ये सवाल करने वाले लोग या तो नादान हैं या अनपढ़ है या संविधान को पढ़ने वाले लोग नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में आदिवासी है, उसकी धर्म परंपरा अलग है, संस्कृति अलग है। उसको आप सेंसस ऑफ इंडिया देखते हैं 1871 का, 1881 का, उसमें आदिवासी का रिलीजन सेपरेट है। तो आज की तारीख में आदिवासी को कोई ईसाई बना रहा है, कोई हिंदू बना रहा है, कोई मुस्लिम बना रहा है, कोई जैन, कोई बुद्धिस्ट बना रहा है, तो ये आदिवासियों को बिखरने का काम कर रहे हैं। और आज की तारीख में हम देखते हैं कि बांसवाड़ा साइड में कुछ लोग ईसाई बन गए थे, उनको वापिस घर वापसी करा रहे हैं। तो घर वापसी नहीं करा रहे, वो एक धर्म से लेकर, एक धर्म से खिसका कर दूसरे धर्म में वापिस ले जा रहे हैं। तो आदिवासी को एक खड्डे में ले जाकर, एक खड्डे से निकाल कर दूसरे खड्डे में डाल रहे हैं। तो हम लोग ये कहते हैं अगर आदिवासी हैं तो आदिवासी धर्म संस्कृति की ओर लौटे तो हम बात मान सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के मार्फत से, अगर देश का आदिवासी है, कोई ईसाई बना हुआ है, कोई हिंदू बना हुआ है, कोई मुसलमान बना हुआ है, कोई बुद्धिस्ट बना हुआ है, ऐसे लोगों को आदिवासी की लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए। जो शुद्ध आदिवासी है उसको सारे अधिकार मिलने चाहिए। कैसा लगता है आपके इतने संघर्ष के बाद संसद में आवाज़ गूंजती है और अपने विधानसभा में गूंजती है, मध्य प्रदेश के विधानसभा में आवाज़ें गूंजती है, आपका इतना संघर्ष ये सब देख के कैसा लगता है आपको? देखिए, मैं अपने मुंह से बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस प्रकार से संघर्ष किया मैंने और जिस प्रकार से लोगों को तैयार किया, आप खुद देख रहे हैं। थावरचंद डामोर के उपचुनाव में मैं गांव-गांव घुमा और लोगों से वादा किया था कि आपका थावरा एक दिन हम लोग जयपुर भेजेंगे। तो आज हमने थावर को जयपुर भेज दिया। मैं खुद चुनाव लड़ा था लोकसभा का, 2.5 लाख वोट लाए थे हम लोग, 2,52,000 के आसपास। लेकिन अब की बार मेरा एक्सीडेंट हुआ पार्टी बनाने के चक्कर में। हमारा एक भाई जगदीश भाई पांडव की डेथ हो गई, वो शहीद हो गया। और हमें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारा संघर्ष है वो व्यर्थ नहीं गया है। ये संघर्ष एक दिन ये शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में यहाँ के जो मूलभूत राइट से आदिवासी के जो अधिकार हैं वो सारे हम लोग प्राप्त करेंगे। और यहाँ का जो जनजातीय आयोग का जो अध्यक्ष है, जनजातीय विभाग का जो अध्यक्ष है मुख्यमंत्री बनाते हैं वो गलत है। उसमें आदिवासी मिनिस्टर है वही होना चाहिए, ताकि आदिवासी
आदिवासी की क्या रीति नीति है वो समझ सके। और मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि स्थानीय बोली भाषा है, उस बोली भाषा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोगों को, छोटे छोटे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होकर स्कूल जाया करें। और आपका अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और देश की तमाम भाषाएं स्कूल में सीख सकता है, लेकिन जो यहाँ की स्थानीय भिली भाषा है वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जा सकती। तो भिली भाषा को आगे बढ़ावा देना चाहिए और उसको मान्यता मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जो अपने होली का प्रोग्राम होता है, इसी प्रकार पासम और आटम का प्रोग्राम चलता था पहले। जो अपने होली का प्रोग्राम होता है, इसी प्रकार आटम और पासम का प्रोग्राम चलता था, वो कहीं न कहीं समाप्त और लुप्त हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आठम का और पाँचम का, तो पाँचम का तो ये सारे लोग छोटा छोटा चंदा करते हैं और पाँचम भी मनाते हैं। पाँचम में भी होली गैर नृत्य खेला जाता है। जैसे ये आदिवासी परिवार द्वारा खेली जा रही होली नृत्य है, तो पाँचम भी पाँचम के दिन भी है। यहाँ मान लीजिए दरियाबाद में नहीं है तो सावला की साइड में या सलूमर साइड में या हमारे साइड में, तो अलग अलग गांवों में थोड़ी थोड़ी परंपरा अलग होती है। तो होता है हमारी होली है वो दसम तक, दसवीं के पिपड़ा पूजन होता है आदिवासी परंपरा के अंदर। दशा माता का व्रत उपवास करके नए गेहूं के लड्डू खाकर मनाया जाता है। उस दिन सारी रात लड्डू खा के लोग नाचते हैं, होली खेलते हैं। तो हमारा होली से पूनम से लेकर 10वीं तक ये कार्यक्रम चलता रहता है, कहीं विलुप्त नहीं हुआ है। तो जहाँ जहाँ विलुप्त हो रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो वापस जागे और अपनी परंपरा की ओर लोग मुड़े, और जो पर संस्कृतिकरण हो रहा है, जो हमारा नहीं है, उसको अपना रहे हैं, उसको हम लोग धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करवाएंगे लोगों से। तो सर, जैसे आप फर्स्ट में पहली बार दरियाबाद आए थे, उस समय बहुत कम लोग इतने समझते नहीं थे, ये आदिवासी आदिवासी क्या कर रहे हैं, ऐसे लोग बोलते थे उस समय। आज ये इतना संघर्ष के बाद आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है कि जब स्टार्टिंग में मैं दरियाबाद आया था तो बड़ी मुश्किल से 10-15 लोग इकट्ठा हुआ करते थे, और उसके बाद में 100 हुए, 50, 500, 1000, 2000 हुए, और धीरे धीरे हम लोगों ने लोगों में जनजागरण किया। पहले यहाँ लोग आदिवासी नाम से कतराते थे, भील के नाम से कतराते थे, लेकिन आज की तारीख में यहाँ आदिवासी कहने के लिए तैयार है लोग बाग, और भील कहने के लिए तैयार है लोग बाग। तो कहीं न कहीं बदलाव हुआ है। जो अनादिकाल से उनके रेवन्यू रिकॉर्ड में भील शब्द स्थापित है, उसको हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं और करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में लोग कम आया करते थे और आज की तारीख में अधिकतम लोग आ रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे जनजागरण का नतीजा है, और आने वाले समय में हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पूरे उदयपुर संभाग में अच्छा काम करेंगे। और यहाँ के आदिवासी के साथ साथ जो दलित है, SC OBC और जो माइनॉरिटी और जनरल वर्ग के जो लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, कोई भी लोग रहते हैं जो गरीब है, जो शोषित वंचित है, उनके लिए भी हम लोग एक आवाज़ बनकर संसद और आपका विधानसभा में उसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये हम लोग जनजागरण कर रहे हैं। हमारा पहला काम है समाज को जगाना, दूसरा काम है समाज के साथ साथ में आपका राजनीति की ओर लोगों को थोड़ा समझ पैदा करना। तो सर, जैसे हमने पहले आरक्षण महारैली बांसवाड़ा में की थी, सेकंड प्रतापगढ़ में की थी, उसके बाद में बीजेपी वालों ने भी की थी, तो वो बोल रहे हैं कोटे में कोटा आरक्षण लागू होना चाहिए। क्या लागू होना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, कोटे में कोटा आरक्षण लागू होना चाहिए, ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ये काम स्थानीय जनता का है, स्थानीय नेताओं का है। वो एक मीटिंग बुला के तय होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। जो हमारे संविधान में है वो तो दे नहीं रहे ये लोग, और यहाँ पे राजनीति रोटियाँ सेक रहे हैं। हमने उनको ये बोला है कि आदिवासी क्षेत्र में आपका जिस प्रकार से स्केल 1 से 9 तक जो आरक्षण लागू किया है, उस आरक्षण को तमाम वेतनमान में लागू किया जाए। तो यहाँ का IAS बनेगा, आपका RS बनेगा, जैसे प्रशासनिक सेवा में लोग जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ये आदिवासी को ही नहीं, अन्य समाज को भी हो सकता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग यहाँ का रजिस्टर होना चाहिए। ये लोग कर नहीं रहे, तो हमारी मांग यही है कि हमारा आरक्षण जो 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग और आपका जो स्केल राज्य सरकार के तमाम स्कूलों में इसको बढ़ोतरी की जाए, तो सारे मामले खत्म हो सकते हैं। लेकिन सरकार करना नहीं चाहती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो। ये लोग आदिवासियों को एक वोट बैंक की राजनीति के रूप में ही देख रहे हैं। तो सर, जैसे आदिवासी कोई नेता बोल रहे हैं हिंदू है, कोई बोल रहे हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, तो आदिवासी कंफ्यूज है, हम क्या है? जो आदिवासी हिंदू ऐसा नेता बोल रहा है, उसका
एमएलए का फार्म भरा होगा, संसद का फार्म भरा होगा, वो फार्म मंगवाइए, उसमें लिखा है कि आप हिंदू विधि द्वारा संचालित है कि नहीं है, तो उसमें क्रॉस मारा नहीं है। अगर नहीं है होते तो उसमें हाँ लिखते। आपके जितने भी आपके एमपी एमएलए सांसद बने हैं बीजेपी से और कांग्रेस से, चाहे आपके बाप पार्टी से, किसी भी पार्टी से, आदिवासी इलाके में पूरे देश के अंदर, तो उसमें हिंदू विधि लागू होती कि नहीं होती है, तो उसमें नहीं लिख रखा है। तो अगर लागू होती, ये हिंदू होते तो यस करते। मैं तो ये इतना सवाल करने या उत्तर देने वाला नहीं हूँ। संविधान से पूछना चाहिए उन लोगों को। संविधान जब मना कर रहा है कि भाई हिंदू विवाह अधिनियम के तहत सेक्शन 22 के तहत आदिवासियों को तलाक नहीं मिलता है, तो ये जानबूझकर आदिवासियों को गुमराह करके खड्डे में धकेल रहे हैं। आदिवासी धर्म परंपरा अलग है और उसको जिंदा रहने दिया जाए। अगर ये लोग अगर करेंगे तो जिंदा रहेगी, तो आने वाले समय में प्रकृति, पर्यावरण और मानव समुदाय के लिए भला हो सकता है। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ। सर, हमारा लास्ट सवाल है, जैसे ये प्रोग्राम है 6 साल से आयोजित हो रहा है, उससे पहले क्यों नहीं होता था? उससे पहले लोग भूल चुके थे ना, उससे पहले लोग भूल चुके थे कि हमारा नृत्य क्या, नाच क्या। जैसे आसाम हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पूर्वोत्तर राज्य हो गए, जहाँ आदिवासियों की विशेष स्पष्ट कल्चर संस्कृति है, तो हमारे यहाँ के आदिवासियों की जो संस्कृति है उसको हमने पुनर्जीवित किया है और उसको हम लोग आगे तक ले जाएंगे। उसको भारत के एक दिन यही कल्चर, मुझे लगता है कि अगर हम अच्छे पावर में आए और अच्छे जनजागरण में ताकतवर रहे, तो यही कल्चर आपको एक दिन दिल्ली की परेड, गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त के दिन मैदान में दिखाई देगी। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद।